सभी प्रियजनों को राधे राधे। आज हम जाने कि धनतेरस में क्या उपाय करें जिसके करने से हमारे घर में मां महालक्ष्मी जी हमेशा के लिए स्थिर रहें। आप सभी को पता है कि कार्तिक मास की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का जो है धनतेरस मनाई जाती है और धनतेरस को धन्वंतरी भी कहते हैं। धन्वंतरी क्यों कहते हैं? इस दिन धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर के आए थे, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाते हैं। और धनतेरस दीपावली आने का शुभ संकेत भी है। इस दिन यमराज जी का पूजन किया जाता है और यमराज के लिए दीपक, आटे के दीपक द्वार पर रखते हैं इस दिन। और 4 दीपक, 4 मुख वाले दीपक यमराज के लिए भी इस दिन रखा जाता है। तो आपको पता है कि धनतेरस के दिन हम सभी अपने घरों में साफ सफाई करते हैं। यह साफ सफाई इसलिए करते हैं क्योंकि एक कथा, दिव्य कथा है कि एक बार भगवान विष्णु जी और मां महालक्ष्मी जी पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आए। तो भगवान ने कहा महालक्ष्मी जी से, आप ठहरिए, हम आते हैं कुछ देर में। इतना कह करके भगवान जी चले गए। अब माता जी लक्ष्मी जी देखने लगती हैं कि उन्हें एक किसान के खेत पर ईख दिखाई दी। ईख अर्थात गन्ने की फसल दिखाई दी। अब मैया नीचे उतर करके गन्ना चूसने लगती है तोड़ करके। इतने में भगवान जी आए। उन्होंने कहा कि हमने कहा था आप वहीं ठहरना, आप यहाँ आकर के इस किसान के खेत को आपने जो है यहाँ पर खेत के गन्ने को उखाड़ करके या तोड़ करके खाया है, इसलिए आप इनके घर पर, इस किसान के घर पर आप 12 वर्षों तक रहो। अब ऐसा भगवान जी ने कह दिया। भगवान जी चले गए बैकुंठ निवास। अब भगवान जी चले गए। माता लक्ष्मी जी 12 वर्षों तक उसके घर पर रहने लगी। अब जब 12 वर्ष पूर्ण हो गए तो भगवान उन्हें लेने के लिए आए। अब जब लेने के लिए आए तो किसान उन्हें जाने नहीं दिया, क्योंकि मां महालक्ष्मी जिसके घर पर रहे वह घर आप समझ सकते हैं सभी प्रकार के भंडारों से परिपूर्ण था। किसान तो धनवान हो गया था, अब उसे जाने ना दे, अर्थात मां महालक्ष्मी जी को वह जाने ना दे। अब भगवान विचलित हो गए। भगवान ने कहा, अच्छा काम करो, ये कोणी लो और आप ले जाकर के गंगा जी में छोड़ दो, तब तक हम यहीं पर रहेंगे। ऐसा भगवान जी ने कहा। अब किसान गया गंगा जी में। जैसे ही उसने कोड़ी छोड़ा 4 चतुर्भुज प्रकट हो गए। अब किसान पूछने लगता है ये चतुर्भुज किसके हैं? तब गंगा जी ने कहा यह मेरे ही हैं, अब तुम चाहो क्या चाहते हो? तब किसान ने कहा कि हे मां, यह जो कोड़ी है यह मुझे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने दिया है यहाँ पर विसर्जन करने के लिए। तब गंगा जी ने कहा तो आपके घर पर वो जो 2 हैं वह भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी हैं? तो उन्होंने कहा जी मैया। जब उन्होंने ऐसा कहा तो वह गंगा मैया जी कहती हैं किसान से कि देखो तुम लक्ष्मी जी को अपने घर से मत जाने देना। ऐसा उन्होंने कहा। तो वह घर आकर के कहता है मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब फिर मां महालक्ष्मी जी कहती हैं ठीक है, मैं एक शर्त में यहाँ पर रुक जाऊंगी, जैसा मैं बताती हूँ वैसा करना। मैं प्रति वर्ष आपके घर पर आऊंगी और आपका घर हमेशा मैं भंडारों से भर दूंगी, ऐसा भरा रहेगा आपका घर। ऐसा महालक्ष्मी जी ने कहा। उन्होंने बताया कि देखो कल धनतेरस है, कल धनतेरस को दिन आप अपने घर में साफ सफाई करना। कोई भी जो है फटे टूटे पुराने बर्तन और टूटे फूटे बर्तन अपने घर पर नहीं रखना। एक झाड़ू, जो पुरानी झाड़ू है, उसे विसर्जन करके आप न्यू झाड़ू लेकर के आना, नया झाड़ू लेकर के आना, ऐसा मैया ने कहा। और साफ सफाई करके आप जो है पूजन करना। मैं आपके घर पर हमेशा प्रतिवर्ष आती रहूंगी। ऐसा विधि विधान जब मैया ने बताया तो उसी विधि विधान के अनुसार किसान ने धनतेरस के दिन व्रत किया। मां महालक्ष्मी जी आई
अब महालक्ष्मी जी भी जब आई तो उन्होंने कहा मैं इस दिन जो है अदृश्य रहूंगी, आपको दिखाई नहीं दूंगी, परंतु आपके घर पर मैं अनेकों प्रकार के जो है सुख समृद्धि ऐश्वर्य दूंगी और मैं आपके घर पर स्थिर रहूंगी, ऐसा मैया ने कहा, परंतु मैं दिखाई नहीं दूंगी। तो धनतेरस के दिन माँ महालक्ष्मी जी का पूजन करने का भी विधान है। इस दिन माँ महालक्ष्मी जी आपके घर पर आती हैं, तो आप अपने घर पर साफ सफाई, स्वच्छ वातावरण बना करके शाम के समय दीपक प्रज्वलित करें और 4 मुख वाले दीपक यमराज के लिए भी आप रखें। 4 मुख वाले दीपक यमराज के लिए रखते हैं, यम के लिए रखते हैं, तो उस 4 मुख वाले दीपक में थोड़े से उड़द और दही रख करके आप जो है अपने घर के बाहर रख देंगे ले जा करके। यह दीपक यम के लिए होता है। और जिन भक्तजनों को अकाल मृत्यु का डर रहता है, वह इस दिन यमराज के लिए भी यमराज का पूजन करें। कहते हैं, एक कथा, दिव्य कथा है, एक बार ऐसे यम के दूत कहने लगे कि हे भगवान, हे यमराज जी, हमें तो ये अकाल मृत्यु वालों से भी जो है बड़ा दुख होता है। तब यमराज जी कहते हैं, क्या किया जाए, अब जो विधि का विधान है वह तो हमें करना पड़ता है, परंतु इसका एक उपाय है कि धनतेरस के दिन जो भी भक्त हमारा पूजन करेगा, हमारे लिए 4 मुख वाले दीपक दान करेगा, तो उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा, ऐसा यमराज जी ने कहा। तो आप सभी से निवेदन है कि धनतेरस के दिन 4 मुख वाले दीपक यमराज के लिए आप जो है रखेंगे और माँ महालक्ष्मी जी का पूजन करेंगे। घर की साफ सफाई कर करके पूरी स्वच्छता से आप जो है स्वच्छता बनाए रखेंगे, साफ सफाई करेंगे और शाम के समय आटे के दीपक अपने घरों पर रखें। माँ महालक्ष्मी जी का भी पूजन करें। हमने बताया था कि रमा एकादशी से माँ महालक्ष्मी जी का पूजन प्रारंभ हो जाता है। तो आप सभी को ज्ञात है कि धनतेरस में झाड़ू, नमक और माँ महालक्ष्मी जी की मूर्ति, गणेश भगवान की मूर्ति, यह भी आप धनतेरस के दिन लेकर के आएंगे और अपने घर पर जितने भी टूटे फूटे अर्थात टूटे फूटे जो बर्तन हैं उन्हें चेंज करके आप नए लेकर के आएंगे। इस दिन कहते हैं चांदी का हाथी यदि आप बन सके तो चांदी का हाथी लेकर के आए। कहते हैं भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को हाथी बड़ा प्रिय है, तो आप धनतेरस के दिन चांदी का हाथी ठोस वाला लेकर के आएंगे। यह उपाय आप यदि करते हैं तो आपके घर में माँ महालक्ष्मी जी स्थिर रहेंगी हमेशा के लिए। आप इतना मान के चलें और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आपसे निवेदन है, जो पहली बार इस वीडियो से जुड़े हैं या हमारे चैनल से जुड़े हैं और जो सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि जो आने वाली वीडियो है वह आपको प्राप्त हो जाएंगी। हम आप सभी के लिए सनातन धर्म की परंपरा को बनाए रखने के लिए आप सभी के लिए वीडियो अपलोड करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप धर्म का प्रचार करें और हमारे बताए गए उपायों को यदि आप मानते हैं तो आप भगवान पर विश्वास रखें और हमारे उपायों पर विश्वास रखें, क्योंकि यह उपाय वेदों से लिए गए हैं। यह मुख से बताए गए नहीं है कि जो मुख में आया वही बता दिए। जो वेदों में लिखा है वह मुख के द्वारा आपसे शेयर करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को भी शेयर करेंगे। आप सभी लोग खुशहाल रहें। माँ महालक्ष्मी जी की कृपा आप सब पर होती रहे और आप हमेशा प्रसन्न रहें। जय माता दी।